अच्छा ये जहांगीर कुछ नहीं है राजा नहीं तो केड़ा राजा इन्हों तो जड़ा पूरे पठवार च और पहाड़ च मशहूर हैं वफात पाई के राजा ज़मूर साहब आप जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम और असां तुसां गै एक गुजारिश कर लें और तुसां की इस वेले असां दसने पे इलाका जहांगीर जिहड़ी तहसील जिहड़ी है वो गुजरखान है जिला रावलपिंडी है और ये इलाका है राजा ज़मुर्द खान साहब ना उन्होंने पतरिए राजा इखलाक साहब साढ़े नाल मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं बल्कि दुनिया लफ्ज़ों में मैंने प्यार मोहब्बत नाल मसेर रखना है। तो मौजूद साहब कराम राजा ज़मुर्द साहब ने यादां और उन्होंने कलम बंद किया हुआ एक अजीम शेर इतना मौजूद है वो मैं तुसाने सामने पढ़ी और सा ताकि तुम सारे अहबाब इस शेर तू फिर बरकत हासिल करो। ये शेर में पेश करना और नजर करना जनाब राजा औरंगजेब आलमगीर पठवार.com ने इनाम याफ्ता शख्सियत उन्होंने नजर करसा राजा जावेद साहब राजा जियाद साहब और उसने तो बाद राजा खालिद साहब बाला राजगान उन्होंने दोस्तों ने नाम है करसा उसके बाद चौधरी सगीर उर्फ काला ने मैं शेर ये उन्होंने नाम पेश करसा। बेफिक्र हो जा कलमा पन वाले तेरी बेहतरी नबी कराई किनसन जितने ऐब गुनाह कसूर तेरे काली कमली दे हेठ छुपाई किनसन दोजक फासका फाजरा काफरां दा अपनी उम्मत नू आका बख्शाई किनसन मुजरम नबी दे रब ना ज़मुर्द छोड़े मुजरम नबी दे रब ना ज़मुर्द छोड़े रब दे मुजरम जो नबी छड़ाई किनसन। माशाल्लाह अल्लाह का पकड़ा छड़ाए मोहम्मद मोहम्मद का पकड़ा कोई छड़ा नहीं सकता। इस शेरा की अगर फारसी करी करो तो जड़े अनपढ़ तो जहल किस्म ने या बड़े डूंगे लफ्जों पर फख्र और गुरूर करने वाले लोग है वो ये समझन कि शायद यही बहुत बड़ा शेर है। हालांकि राजा साहब और इंसानियत और खास कर इलाकाई सोच ने मुताबिक ये फिक्र कलम बंद की है लेकिन कुछ कम जर्फ लोग जिन्हें कि कच्चे या पक्के शेरा ने ना दी तो कम अज कम तफरीक भाई तो पठवार की सकाफत की नुकसान बचाया। हकीकत है कि अज भी पठवार ने अगर कोई बेहतरीन शेरखान जेडे पठवार ने बाबू सीरत साहबान राजा ज़मुर्द साहबान उसने तो बाद बड़िया रोकियां नी साबर शाह रुकियां मेरी अथरू शरीका में डुल गईयां। इस इलाके ने जेडे शायर वही पठवार ने शायर जी बाहर सकाफत आई है उसकी सब वेलकम करने लेकिन बाहर ने जेडे शायर वो पठवारी शायर नहीं है असल की पठवारी शोरा की अलग तो एक तकरीम और उनकी ताजीम देनी पैसी साड़ा इन्होंने एक तलक है एक लिंक है खास करी पहाड़ और पठवार ने जड़े शोरा करामन और पीर मोहम्मद शाह खनियारवी साहब जैसे जड़े शोरा हजरात उन्ना मकाम उन्होंने देना पैसी और इसने बरसा की रिसर्च करनी पैसी। अगला शेर है जी रोज अशरद अहमद मख्तार रबती सानू फखर है उम्मत बख्शाई किनसन भावें कितनी ही होवे अजूम फिर भी हौजे कौसर ते सानू पलाई किनसन हौजे कौसर ते सानू पलाई किनसन तोले जासन फिर जिथे अमाल साडे पल्ला नेकी दा बहरा कराई किनसन पुल सरात दा मसला ज़मुर्द औखा। वाह 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 अल्लाह ताला सरकार ने दर्जात बुलंदी ता फरमाया। शायर पर या फकीर नहीं नजर होनी या फिर शायर खुद फकीर होना। हकीकत है कि शायर होना ही हुआ है कि जड़ा वली ने रंग विच रंगन जाए। वली की तारीफ करना कोई आसान बात नहीं है। हर बंदा ना नबी नहीं तारीफ कर सकना ना पीरे शाह जी सरकार नहीं कर सकना लेकिन जिस तरह 1.25 लाख दमड़ी न चढ़े ज़मुर्द जब तक तब तक मौला ने सूरज गरूब करदा। खास पीरे शाहजी सरकार ना फैजाने नजर और फैज ना हिस्सा है कि राजा साहब ने शेर लिखा पुल सरात दा मसला ज़मुर्द औखा फिर भी पता है पार चढ़ाई किनसन फिर भी पता है पार। शुरू तू नहीं अच्छा केड़े इलाके फकरवाल केड़े इलाके तू आयो मुजफ्फराबाद खास मुजफ्फराबाद शहर तू या के ले अच्छा अच्छा माशाल्लाह पैदल ही चले हो पैदल जानो इतना कितना अरसा रहने हो 4 साल अच्छा उन मकाम ही होएगी अच्छा क्या नाम दसिया ने अजीज ना अल्लाह ताला तुसा की अजीज और अजीम रखा है बड़ी खुशी हुई तुसा को मिली था इस इलाके ना नाम तो पता ही है तुसा की क्या ना आया नरपोटा इस जगह की चांगी है। अच्छा ये चांगी कुछ नहीं है राजा नहीं तो केड़ा राजा इन्हों तो जड़ा पूरे पठवार और पहाड़ मशहूर राजा ज़मुर्द साहब आप चांगी वफात पाई के लेकिन साढ़े दिलों में जिंदा है। मैं आजाद कश्मीर तो स्पेशली उन्होंने भाई यानी कबर पर फातिहा वास्ते हैं और उन्होंने कबर पर फातिहा और फुल चढ़ाने वास्ते आए। ये लोग मरन वाले नहीं होने बल्कि इन्होंने जो लफ्ज होने ना फुल वो भी जिंदा इन्होंने नाम भी जिंदा है और इंशाल्लाह तुम तक के बाहर इलाके जो है लेकिन फिर भी तुझे पता है कि ये चांगी राजा ज़मुर्द ने ना मौजूद सामने करम असा
फखरे पठवार राजा जमुर्द साहब अब जहांगीर ने रोजा आने वाले पास आस्ता आस्ता जाने पे हाँ इंशाल्लाह उसका फुल पत्तियां नहीं असा बरसात करने की कोशिश करसा जड़े वो फुल बरसाई गए जड़ी वो खुशबू छोड़ी गए उसना जवाब साढ़े कोल तक होनी और साढ़े मौसम साढ़े जहना ने मेहमान और साढ़े जहन उन्हें बनाए असा की सादा लफ्जा और सादे तो मुराद ये नहीं है कि वो किसी को कम सन बल्कि वो लफज जेडे कि समझ आई जाने सन अगर पठवारी ना ये शेर कि चिट्टी दाड़ी दा रौला जमुर्द वरना मैं ऊ जमुर्दा कोई होता ना चिट्टी दाड़ी दा रौला जनाब वरना मैं ऊ जमुर्दा कोई होता ना अगर चाइना ने या अमेरिका ने या इंग्लैंड ने वजीर आजम ने सामने जो पड़ी तो आखो इसने शरा कर तो नहीं करी सकना और अगर सिंध ने कुछ जरा अरबी सिंधी जबान जरा जानने वाकफ है या अरबी दान है उसने कहा चले जाओ तो भी नहीं करी सकना वजह यह है कि हर बंदा अपने माहौल ना वाकफ होना और मास्टर होना और उससे चो शरीनी बाई सकना लेकिन असा ये बदकिस्मती है और रोना है कि पठवार और पहाड़ ने अंदर एक कोशिश की थी कि मुकामी शोरा जिस तरीके नाल फितरी तौर पर शायरी की थी जिस तरह अब्दुल कादिर कादरी साहब ने लिखा कि जिथे कढ़ना सी बावा झड़ियां पोया छत कुसै नहीं लिमिया उस बसारी ना अब्दुल कादिर कादरी साहब वो शायर सन कि जिन्होंने शेरा ने जवाब हकीकत है कि पंचोर प्रोग्राम में चौधरी अकरम साहब भी नहीं दे सके और नाच पढ़नी शुरू करी किसी ने अच्छी बात है मैं चौधरी अकरम साहब ने सुनी रहा लेकिन देखो कि कादिर साहब कितने सादा जुमले लिखे हैं ये जुमले राजे जमुर साहब भी लिखे लेकिन जहन ये दिता गया आम तौर पर चलाक लोग पैसे ने जोरा पर दौलत ने जोरा पर कि इन्हें जो लिखा वो सादा आ और कच्चे शेर कच्चे पक्के ना रोला कोनी इन्हें जो कुछ लिखा वो हकीकत है और इन्होंने बारे जेडे इन्हें की पढ़ने वाले सन सदीक अवान ने बारे राजे खुशार और आए गल आखी जी कि तंदूर में तपाया और रोटियां जड़ियां वो सदीक लाइया और रोटियां कै सन वो मवाद सी जड़ा राजा जमुर साहब बाऊ सीरत साहब कैसर साहब अफ जहांगीर और फाजिल शाइक साहब और उसने गुलाब इस तरह पठवार ने शोरा जरा दिता और रोटियां वो मवाद सी जिसने जरिया ये पैगाम अगे फैलिया और आखिर चौधरी अकरम साहब की मरहूम मकफूर की दायम इकबाल दायम पढ़ना नसीब होया अगर ये लोग रास्ता हमवार न करने तो दायम इकबाल दायम की समझना और समझाना हकीकत है कि बहुत मुश्किल है मैं तो चुके दायम साहब की मर्द कलंदर भी आखना है मर्द दरवेश भी आखना है लेकिन मैं एक गल जरूर आखसा कि उन्हें कोई पढ़ने तो पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि नर्सरी 1 2 3 और पहला दुआ स्टेप FA BA तक जिन्हें लोगों खड़िया और आखिर असा की दायम इकबाल दायम सुनना नसीब होया तो वो हकीकत है कि ये राजे जमुर साहब नहीं और फिर इन्हें की पढ़ने वाले ने चौधरी पिन्नू साहब और सदीक अवान साहब और लोगों ने कोशिशें और काबशाइयां अगर इन्हें किसा भुली तो हाँ शेरखानी की बचाई करसा तो यकीनन ये बेसी है बेसी तो बेगैरती दोए बराबर नहीं चीज़ा होनिया लिहाजा सब तो पहले अपने मौसरा की कदरदानी की जाए मैं आज़ाद कश्मीर तू फुल बरसाने तो इन्होंने कब्र पर आया और खास कर उन्होंने बरादर मोहतरम राजा रियासत साहब ने विसाल ने सिलसिले जी फातिहा में पढ़ने से इस वास्ते हाजिर होया और नाल मैं पैगाम भी देना चाहना है कि किसी भी चीज़ की जुजवी तौर पर ना तको हमा जेत भी तको और आलमगीर सतह पर उस चीज़ा की तको फुल पत्तियां की बरसात करसा और उसने नाल ही तुसा की कब्र अनवर की जियारत करवासा अगर और कोई गल देने चाहिए तो शेर में अक्सर गुम पढ़ना रहना सा मैं कोई शेरखान तो नहीं है मैं शेरखाना की सुनने वाला हूँ बल्कि मैं तो अपने आप की बेहतरीन सुनियर भी ना सा पर ये शेर में राजा जमुर साहब फखरे पठवार उन्होंने रूह ने नजर करसा उन्होंने लिखा हुआ शेर सरकार लिखने दोस्ता यारां नू की दसा खबरे क्यों उदास मैनू की होया होया खुफिया रोग प्यारे दा दिल अंदर मैं कोई माल खजाना नहीं खोया होया अंदरों अंदर कलेजे नू साड़ सुटिया खाली बुत दा बुत खलोया होया लोग जिंदा तसव्वुर जमुर्द कर दे मैं ता अरसे दराज दा होया होया और एक शेर दी आखिरी कली सी कि राजा जमुर्द साहब आप फखरे पठवार की कितनी कश्मीर नाल मोहब्बत सी वो आखिरी कली है कि चंगी गोर कश्मीर जमुर्दो सी झांगी लाश दफनाया गल दे बंदी और एक और जड़ा राजे वंशे चुक मैं अरसा हो गया शेर थोड़े सुनना ही याद घाटी की लेकिन आखिरी कलियां मुमन याद ये रहनिया कि चिट्टी दाड़ी दा रौला जनाब वरना मैं ऊ है जमुर्दा कोई होर तै ना तो दोस्ताने मोहतरम ये जे शेरन जड़े अड्डां विच और रूहां विच तसी जाने तो वो बच्चियां की अगर पहले दिहाड़ी तकरीबन 8वीं ना कायदा पढ़ाना शुरू कर दो तो उसने किताब नाल मोहब्बत कदे भी नहीं पैदा होनी उस तरीके नाल उन्हें सिखाया जाना ये वो अजीम लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस मकसद वास्ते पैदा किया सी कि इन्हें अपनी जबान और प्यारी जबान और लहजे नाल अल्लाह की मोहब्बत हमदे बारी ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और फिर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फिर मनाकबे उलिया मनाकबे अहले बैत इस तरीके नाल पेश की और मनाकबे पीर शागाजी सरकार इस तरीके नाल पेश की कि 1.25 लाख दमड़ी न चढ़े मुर्द जब तब तक मौला ने सूरज गरूब करदा। ये जे शेर लिखे और यकीन मनो कि ये शेर मैं बहुत निक्की उम्र है ना याद किया वा और अड्डा में तस्वीर में चौधरी पिनू साहब ना आसान है कि उन्होंने आवाज़ नाल माड़े कलाम बुआद माड़े जहन च उतरिया और आज दिन तक उनकी याद है। और इंशाल्लाह मैं MM सैफ टीवी के जरिए अपनी पहाड़नी और पठवानी सकाफत वास्ते कम करना है। मैं चौधरी अकरम साहब ना जितना भी उन्हें कलाम पेश किया जिन्हें बाहर ने शुरा ना पंजाब ने शुरा ना कलाम पेश किया उसकी खराज तहसील पेश करना है। लेकिन 2 यूनियन कौंसिल का मुकाबला है हर बंदे की कोशिश होनी कि माड़ी यूनियन कौंसिल जीता है। 2 जिले का मुकाबला है हर बंदे की कोशिश होनी कि माड़े जिले नहीं फतह है। अगर 2 मुल्क का मुकाबला हुआ है तो फिर बंदा आना जी कि माड़े मुल्क नहीं फतह हुआ है। दाइम इकबाल दाइम मर्द कलंदर साढ़े इकबाल मियां मोहसिन मियां हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी वो मिली शायर हैं। अल्लामा इकबाल अगर कौमी शायर हैं आरफे खड़ी मिली शायर हैं तो उन्हें शुरान कराम ना यानी कि हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी ने कलाम ना बेहतरीन अगर तर्जमा किया तो बाबू सीरत साहब किया राजा जमूर साहब किया या इन्होंने साथियों किया जिन्होंने सारे ने ना हिस्सा लिया ना मैं कृष्णा फाजल शायद साहब ने ना सामने अचना पिया अब्दुल कादिर कादरी साहब अब्दीना उन्होंने ना अचना पिया। असम की ज्यादती कदे नहीं करना चाहिए कच्चे और पक्के जो बंदा आना कच्चे शेर और पक्के शेर उसने जहन कच्चाया ये अल्लाह ने मखलूक सन अल्लाह ने अजीम लोग सन इन्हें पैगाम देता पैगंबर नहीं सन पैगंबर जरूर सन पैगाम देने वाले सन नबी ने पैगाम अगे पहुंचाने लोग सन। अल्लाह ताला ने दर्जात बुलंदी अता फरमाए सन नाल इजाजत चाहता खुदा।